यूपी बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 10.1 चल रही थी स्ट्रेट लाइन की, और इसका क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूं। और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि P एक बिंदु है P, इसके निर्देशांक भी दे रखे हैं x1 y1, और एक Q बिंदु दे रखा है, इसके निर्देशांक x2 y2 दे रखे हैं, के बीच की दूरी ज्ञात करो जब फर्स्ट PQ बाई अक्ष के समांतर है। तो PQ इन्होंने बाई अक्ष के समांतर कह दी, तो मैं ये बिंदु कार्टेशियन प्लेन पर लगा रहा हूं। ये x एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये मूल बिंदु है O। फर्स्ट केस में इन्होंने ये कहा है रेखा, पहले तो PQ बिंदु अलग बता रहा हूं आपको लगा कर, इधर एक बिंदु P है इसमें, और P के निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1। एक बिंदु Q है और इसके निर्देशांक दे रखे हैं x2 y2। तो हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये तब ज्ञात करनी है जब ये रेखाखंड PQ बाई अक्ष के समांतर है। ये जो PQ रेखाखंड है, ये जो बाई अक्ष है, इस बाई अक्ष के समांतर है। अब चूंकि ये निर्देशांक भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये बाई अक्ष के समांतर, ये पहले चतुर्थांश में ही कर रहा हूं इसे, ये बाई अक्ष इसके समांतर है। ये बिंदु P है, इसके निर्देशांक x1 y1, और ये बिंदु Q है, इसके निर्देशांक x2 y2। तो बाई अक्ष के समांतर है। अब बाई अक्ष चूंकि x अक्ष पर लंब होती है, तो ये रेखाखंड भी, अगर मैं अगले बढ़ा देता है ऐसे, ऐसे बढ़ा देता है ऐसे, तो ये रेखाखंड भी इस पर लंब ही तो होता, ये लंब होता। जब ये लंब होता तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस बिंदु के लिए ये दूरी x2 होती और ये दूरी y2 होती। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी होती? y2 होती है, ये y2 होती ये दूरी। तभी तो इस बिंदु के निर्देशांक x2 y2 बनते। x पे x2 चलता, y पे y2 चलता, तो ये बिंदु के निर्देशांक x2 y2 बनते, तभी तो बनते। आगे अगर मैं P की बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 होगी। मीन्स ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 होगी, ये y1, क्योंकि इस बिंदु के निर्देशांक x1 y1 तब बने होंगे जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 रही होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 रही होगी। तो ये दूरी टोटल y1 रही है ना, तो y1, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक y2 रही है इस बिंदु के लिए। तो अगर मैं इस पूरी दूरी में से y1 में से अगर ये y2 कम कर दूं ये वाली, तो PQ दूरी आ जाएगी निकल के, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी फर्स्ट केस में। तो ये फर्स्ट केस के लिए लिख रहा हूं मैं। ये फर्स्ट में कहा है यदि PQ बाई अक्ष के समांतर है, बाई अक्ष के समांतर है, तो ये पहले वाले का आंसर है। तो जब ये बाई अक्ष के समांतर है तो ये दूरी पूरी यहाँ से यहाँ तक की y1 है, ये दूरी y2 है, तो मैं y1 में से y2 घटा दे रहा हूँ, तो ये दूरी आ जाएगी निकल के PQ के। PQ आ जाएगा रेखाखंड y1 माइनस y2, ठीक। तो ये दूरी पूरी y1 थी, y1 में से y2 मैंने ये कम कर दी, तो ये PQ आ गया y1 माइनस y2। लेकिन ये धनात्मक दूरियां जो भी होती हैं वो धनात्मक होती हैं, इसलिए इस पर मॉडुलस फंक्शन चढ़ा दे रहा हूं, ये मॉड। इसका मतलब अगर ये अंदर माइनस में भी बनेगा तब भी वो दूरी प्लस में ही लिखी जाएगी, क्योंकि दूरियां जब भी नापी जाती हैं तो वो प्लस में ही होती हैं। तो ये दूरी आपकी प्लस में ही होगी, ठीक। ये फर्स्ट केस का आंसर था। सेकेंड केस में एक और कहा है इन्होंने, सेकेंड केस में ये कहा है ये जो PQ रेखाखंड है, ये क्वेश्चन में कहा है एक्स अक्ष के समांतर है। अब बताओ, अब कि इन्होंने इसे एक्स अक्ष के समांतर कर दिया, तो एक्स अक्ष के बारे में भी थोड़ा सा देखते चलें। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है।
एक बात और बता दूं, ये जैसे मैंने y1 माइनस y2 लिखा है, अगर मैं इसे y2 माइनस y1 भी लिख देता तब भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि y2 ज्यादा होता y1 कम होता तो वैल्यू प्लस की बचती, लेकिन मॉड चढ़ा हुआ है तो वैल्यू प्लस की रहेगी। और यदि y1 में से y2 घटाना है तो वैल्यू माइनस की आएगी निकल के, उस पर मॉड लगा हुआ है तो फिर वो प्लस की हो जाएगी, तो दूरी प्लस की रही। तो इसे हम y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं और y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है Q बिंदु ऊपर हो जाता, Q यहाँ लिख देता, P यहाँ लिख देता, तो y2 में से y1 घटता नहीं घटता, तो इसलिए इसे हम मॉडुलस फंक्शन के अंतर्गत लिखा है। ठीक, अब इसमें देखो ध्यान दें, तो इसमें आपके इन्होंने यही रेखाखंड x अक्ष के समांतर बता दिया। इन्होंने कहा अभी ये y अक्ष के समांतर है, अब ये x अक्ष के समांतर बोलने लगे, तो मैं x अक्ष के समांतर बना रहा हूं। तो ध्यान दें, ये तो मूल बिंदु है O, ये x एक्सिस है, तो ये रेखाखंड x अक्ष के समांतर है। P के निर्देशांक हैं x1 y1 और Q के निर्देशांक हैं x2 y2। तो एक बात बताओ, इस बिंदु के अभी x अक्ष के समांतर है, तो अगर मैं इससे इस पर लंब डाल दूं तो ये दूरी x1 रही होगी, ये दूरी x1 रही होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, और ये दूरी y1 रही होगी, तभी तो इस बिंदु के निर्देशांक x1 y1 बने होंगे। और इसकी बात कर दूं, अगर ये मैं इस पर लंब डाल दूं तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक x2 रही होगी, ये दूरी x2 रही होगी, ये और ये दूरी y2 रही होगी। ठीक, ये रही होगी दूरी। अब हमें निकालना है PQ रेखाखंड की लंबाई। PQ रेखाखंड का मतलब है इसमें लंब डाल दिया, इसे L कह दूं मैं और इसे M कह दूं इस बिंदु, तो LM निकालने अगर हम LM तो LM PQ के बराबर ही तो होगी। तो ये दूरी पूरी x2 है, यहाँ से यहाँ तक मूल बिंदु से x2, और ये x1 है, तो मैं x2 में से x1 घटा दे रहा हूँ, तो ये दूरी आ जाएगी LM आ जाएगी निकल के, LM आ जाएगी, x2 में से x1 घटा दी, x2 में से x1 घटा दिया, तो ये LM आ गई, LM। अब चूंकि ये डिस्टेंस से दूरी है, तो दूरी के लिए हम इस पर मॉडुलस का चिन्ह लगा दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये माइनस बनेगा तब भी प्लस में हो जाएगा। और LM काय के बराबर है, LM PQ के बराबर है, तो LM के स्थान पर मैं PQ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर PQ भी लिख सकता हूँ, PQ बराबर मॉड, और ये हो जाएगा x2 माइनस x1। इसे हम x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, हो सकता है x1 इधर हो x2 इधर हो, अभी कोई पता थोड़ी, ये दोनों धनात्मक वैल्यू थी इसलिए मैंने इसमें लिख दी। ठीक, तो मैं समझता हूँ अभी ये आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अगले क्वेश्चन एक और करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा है, इसे तो मिटा दे रहा हूँ, इसे नोट कर लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करो जो 7,6 और 3,4 बिंदु से समान दूरी पर हो। तो हमें x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x अक्ष पर कोई बिंदु है, x अक्ष पर x निर्देशांक तो होगा, कुछ ना कुछ x वैल्यू तो होगी, लेकिन y निर्देशांक तो नहीं होगा। तो मान ले रहे हैं ये बिंदु P है कोई, जिसके निर्देशांक x, 0 है। मैंने x, 0 क्यों लिखे हैं ये आपको पता होगा। जब x अक्ष पर है तो x निर्देशांक तो होगा कुछ ना कुछ, लेकिन y नहीं होगा, यहाँ y पे ना ऊपर चले ना नीचे, तो इस बिंदु के निर्देशांक x, 0 लिख लिए। चाहे तो और कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर x1 भी लिख सकता हूँ मैं, x के स्थान पर x1, 0 लिख दिए, तब भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इस पर x निर्देशांक ही होगा, y निर्देशांक होगा ही नहीं। लेकिन इस बिंदु की दो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदुओं से दूरियां इसकी समान दे रखी है, जो दूरी इस बिंदु से है वही दूरी इस बिंदु से है। तो इस P पॉइंट की इस AB से दूरियां बराबर हैं, एक ही निर्देशांक दे रखी है क्वेश्चन में ये कहा है कि इसके निर्देशांक है, एक बिंदु के निर्देशांक है 7,6 और एक बिंदु के निर्देशांक है 3,4। तो ये रफ डायग्राम है, ये कैसा भी हो सकता था,
लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जितना पी ए है उतना ही पी बी है, तो मैं पी ए बराबर पी बी लिखे दे रहा हूँ और वहाँ से x1 का मान निकाल ले रहा हूँ। तो प्रश्न में ये कहा गया, यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए, जो पी ए रेखाखंड है वो पी बी के बराबर है। अब पी ए कितना होगा, पी ए होगा कितना, पी ए की दूरी निकालने के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए, तो सूत्र होता है रूट, सुनो, इसे x1 y1 अगर मैं कह दूं, इसे x1 y1 कह दूं, इसे x2 y2 कह दूं, तो ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर x1 है ना, तो इसे x ही रहने दे रहे हैं, x, क्योंकि नहीं x1 2 हो जाएंगे। तो वैसे तो कुछ भी लिख सकते हैं, इच्छा है आपकी, तो यहाँ पर x ही लिखे दे रहा हूँ। x इसलिए लिख दिया, ये x इसलिए लिख दिया क्योंकि x1 मैंने इसे मान लिया, तो इसे x1 नहीं कह सकते हो, इसलिए इसे x का मान 0 कह दिया है, निर्देशांक, ठीक, x का मान 0। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी x2 माइनस x1, x2 के स्थान पर x है, x2 माइनस x1 के स्थान पर 7 है, होल स्क्वायर प्लस बाई टू के स्थान पे 0 है, माइनस बाई वन के स्थान पे 6 है। तो ये दूरी होगी पी ए की, और पी बी क्या होगी, पी बी होगी अंडर रूट पी बी। इसमें भी इसे x2 बाई टू मान लिया है, तो इसके लिए x1 बाई वन कहते हैं। तो सूत्र होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स x माइनस 3 का, x2 के स्थान पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और बाई टू माइनस बाई टू के स्थान पर 0 है और माइनस बाई वन के स्थान पर 4 है का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ वर्क कर दे रहा हूं, यहां लिख दे रहे हैं वर्क करने पर क्या होगा, रूट समाप्त हो जाएगा। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस 6 ही रह जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल, इधर भी ये रूट का चिन्ह समाप्त हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये तो माइनस 4 ही रह जाएगा। तो ये मिल जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, पहले पद का वर्ग x स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस 7 दूनी 14 x 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 6 36 बराबर, यहाँ से ये मिलेगा x स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस 4 चौक 16, ठीक, ये x स्क्वायर प्लस का है, ये भी x स्क्वायर प्लस का, ये तो कैंसिल। तो यहाँ से 49 और 36 9 6 15 4 3 7 और 1 8 माइनस के 14x बराबर, इस साइड में 16 और 9 मिलकर ये 25 हो जाएंगे और माइनस के 6x। तो यहाँ से 85, ये 25 इस साइड में आ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे बराबर माइनस के 6x, ये 14 इस साइड में चले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे 14x। तो यहाँ से 85 में से 25 घट जाएंगे, तो ये 60 बचेंगे यहाँ से इज इक्वल टू, और उस साइड से 14 में से 6 कम हो जाएंगे, तो 8 रह जाएंगे, x का मान निकाल लेंगे, x बराबर यहाँ से 60/8 नीचे आ जाएंगे, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंजे 20, तो x का मान आ जाएगा 15/2, ठीक। तो ये x का मान आया निकल के। मैं समझता हूँ ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगले हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो बिंदु P x का मान 0 था, तो x का मान आ गया निकल के, यहाँ लिख देंगे, इसलिए बिंदु P x का मान 0, x के स्थान पे 15/2 कामा ये तो 0 है ही, तो इसे आंसर के रूप में लिख देंगे। ये बिंदु P जो x अक्ष पे था उसके निर्देशांक 15/2 कामा 0 ये होंगे। तो मैं समझता हूँ अभी ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ चुका होगा, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, केवल ये x अक्ष पर कोई बिंदु देखना था। तो x अक्ष पर कोई बिंदु जब भी लेंगे तो x अक्ष पर चली हुई दूरी लेंगे, जो भी लेंगे, y तो इस पे होगा ही नहीं, तो y 0। अब इस बिंदु की इन दो बिंदुओं से दूरियां समान है, तो कुछ नहीं किया, पी ए बराबर पी बी रख दिया, x का मान निकाल लिया, वो 15/2 आया, यहाँ पर रख दिया, तो निर्देशांक हो गए 15/2 कामा 0।
तो हम कहेंगे एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक 15/2 0 होंगे। तो ठीक, ये क्वेश्चन पूरा हुआ। मैं समझता हूँ इसमें कोई परेशानी नहीं है। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।